पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। महकमा दाखिला की लॉकडाउन एक हफ्ता बढ़ाने की तजवीज़ ज़राए के मुताबिक हतमी फैसला NCOC की मुशावरत से किया जाएगा। आपको बताते चलें कि कल 9 रोज़ा मुकम्मल लॉकडाउन का आखिरी रोज़ है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। महकमा दाखिला की लॉकडाउन एक हफ्ता बढ़वाने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक हतमी फैसला NCOC की मुशावरत से किया जाएगा। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, लॉकडाउन के अंदर तोसी की तजवीज़ पंजाब हुकूमत को दी गई है और ये कहा गया है कि ईद के इज्तिमात में चूँकि कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़ने का खदशा है, इसलिए मज़ीद एक हफ़्ता लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया जाए ताकि इंसदाद कोरोना के हवाले से इक़दामात बेहतर अंदाज से किए जा सकें। एक हफ़्ता बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है, ताहम NCOC हतमी फ़ैसला करेगी कि क्या लॉकडाउन के अंदर तोसी करना है या नहीं करना। ज़राए का ये कहना है कि ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि लॉकडाउन के अंदर तोसी नहीं की जाएगी, लेकिन NCOC की तरफ देखा जाएगा कि वो क्या फ़ैसला करती है। कल आखिरी रोज़ है, पीर के रोज़ से अगर मुकम्मल लॉकडाउन के अंदर तोसी ना की गई तो फिर ये फ़ैसला अपनी जगह पे मौजूद है कि जो ईद से पहले लॉकडाउन की जो सूरत हाल थी उसके ऊपर सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। 6 बजे मार्केटें हर सूरत के अंदर बंद की जाएंगी, मास्क पहनने की पाबंदी के अंदर भी सख्ती की जाएगी, लेकिन तजवीज़ अभी यही दी जा रही है कि कल आखिरी रोज़ के बाद पीर से लॉकडाउन के अंदर एक हफ्ते की मज़ीद तोसी कर दी जाए। फैसला बॉल जो है वो NCOC की कोर्ट में डाल दी गई है कि वो क्या इसके ऊपर फैसला देते हैं, लेकिन महकमा दाखिला इस बात के ऊपर और महकमा सेहत इस बात के ऊपर इसरार कर रहा है कि कम से कम एक हफ्ते का मज़ीद लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। जी, कम से कम एक हफ्ते का लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट, आपने हमें अपडेट किया। कोरोना की सूरत हाल की बात करें, शहर में कोरोना मजीद 16 जिंदगियां निकल गया है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 196 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 3822 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 12530 टेस्ट किए गए। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के 771 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मजीद बात करेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। में एक दफ़ा फिर इजाफा देखने में आ रहा है। 24 घंटों में सुबह भर के अंदर जो है वो 40 अफराद इस मौलिक वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए, जबकि लाहौर शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 16 अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हारे हैं। जो लाहौर शहर है यहाँ पर अमवात की मजमूई तादाद जो है वो अब 3822 तक जो है वो जा पहुँची है, जबकि 196 ऐसे अफराद हैं मज़ीद जिनके अंदर जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई गुज़िश्ता 24 घंटों में। इसी तरह महकमा जो है वो अब तक अपनी फुल कैपेसिटी पर जो है वो टेस्टिंग नहीं कर रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों में जो है वो तकरीबन 12,000 के करीब टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए गए, जबकि जो कैपेसिटी है वो 28,000 रोज़ाना की जो है वो सुबह भर के अंदर सलाहियत मौजूद है, मगर पूरी सलाहियत पर जो है वो टेस्टिंग नहीं की जा रही। अगर हम सरकारी और निजी अस्पतालों में जो मुतासरा मरीज़ ज़ेर इलाज है उनकी तादाद के हवाले से देखें तो मजमूई तौर पर 771 ऐसे अफराद हैं जिनको सरकारी और निजी अस्पतालों में तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इनमें से 575 से ज़ायद ऐसे हैं जिनको सरकारी अस्पताल, जबकि तकरीबन 190 ऐसे अफराद हैं जिनको निजी अस्पतालों में तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस वक्त सुबह लाहौर शहर के अंदर जो है वो तकरीबन 206 ऐसे अफराद हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और उनको मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स हैं उन पर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जो ईद का त्यौहार है इसके पेश नज़र जो है वो माहिरीन का यही कहना है कि जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर पर स्ट्रिक्टली जो है वो अमल दरामद करें ताकि वायरस के मज़ीद फैलाव पर जो है वो काबू पाई जा सके। शहरी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें। ठीक है बसाम, आपने हमें अपडेट किया। पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतजामिया का बड़ा फैसला, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीनेशन करने का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। पहली शिफ्ट में वैक्सीनेशन सुबह 9 से शाम 4 बजे तक की जाएगी, जबकि दूसरी शिफ्ट में रात 9 बजे से रात 1 बजे तक वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी। एक्सपो सेंटर में 24 घंटे वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतजामिया ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीनेशन करने का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। पहली शिफ्ट में वैक्सीनेशन सुबह 9
से शाम 5 बजे तक की जाएगी, जबकि दूसरे शिफ्ट में रात 9 बजे से रात 1 बजे तक वैक्सीनेशन की जाएगी। एक्सपो सेंटर में 24 घंटे वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी रहेगा। ईद के 2 रोज बंद रहने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स को दोबारा खोल दिया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर्स की सूरत हाल बारे जानेंगे सिटी 42 के रिपोर्टर अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा। रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से जहाँ सख्त फैसले किए जा रहे हैं और लॉकडाउन लगाया जा रहा है, वहीं शहरियों की सहूलत के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को वैक्सीन लगाने के लिए जो है वैक्सीन सेंटर जो है उनको सिर्फ ईद और ईद के अगले दिन जो है वो बंद किया गया था और आज से दोबारा जो है वैक्सीन सेंटर को खोल दिया गया है। चांद रात तक जो है वैक्सीन सेंटर में शहरी जो है वो वैक्सीन लगवा सकते थे। उसके बाद ईद वाले दिन और ईद के अगले दिन जो है 2 रोज़ के लिए वैक्सीन सेंटर्स को बंद किया गया था, लेकिन आज फिर जो है वो वैक्सीन सेंटर्स में काम शुरू हो गया है और शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस टाइम हम यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर के एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे देखा ये जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की मौजूद है जो कि वैक्सीन लगवा रही है। जिनकी फर्स्ट डोज लगनी है वो भी यहाँ पे मौजूद है, उसके साथ साथ सेकंड डोज वाले भी मौजूद हैं। और हुकूमत की जानिब से बारहा यहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो बारहा जो है शहरियों से यही अपील की जा रही है कि मैक्सिमम शहरी जो हैं वो अपनी वैक्सीन कराएं और ख़ासतौर पर वो शहरी जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो यहाँ पे जो है अपने अपने करीबी सेंटर्स में जाएँ और वैक्सीन ज़रूर कराएँ, क्योंकि वैक्सीन ही के ज़रिए आप कोरोना के फैलाव को रोक सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कॉलेजेस की 23 मई तक बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेजेस की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी किया। एनसीओसी की सिफारिशात पर कॉलेजेस की बंदिश का दौरानिया बढ़ाया गया। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस को बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। कोरोना के बायस कॉलेजेस की बंदिश में 1 हफ्ते का इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कॉलेजेस की 23 मई तक बंदिश का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेजेस की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी किया है। एनसीओसी की सिफारिशात पर कॉलेजेस की बंदिश का दौरानिया बढ़ाया गया है। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस को बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। कोरोना के बायस कॉलेजेस की बंदिश में 1 हफ्ते का इजाफा किया गया। और ईद उल फितर के दूसरे रोज एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 57 मुकदमा दर्ज किए गए। फेस मास्क इस्तेमाल न करने पर 33 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 24 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 90 अफराद को एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। ईद उल फितर के 2 रोज में 123 मुकदमात का इंदराज किया गया। लॉकडाउन के दौरान मजमूई तौर पर 5408 मुकदमात दर्ज किए गए। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कयानी की एहलकारों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। आपको बताते चलें कि लॉकडाउन के दौरान खिलाफ वर्जियों पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। ईद उल फितर के दूसरे रोज एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 57 मुकदमा दर्ज किए गए। और 2 रोज में बगैर मास्क ड्राइविंग पर मजीद 270 गाड़ियों के चालान। कोरोना की तीसरी लहर में मजमूई तौर पर 2,79,857 गाड़ियों के चालान किए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 78 मुकदमात दर्ज किए गए। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की वजह से जहां पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर राय दी गई, वहीं पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है बिला तातुल कार्रवाई की गई। इन 2 रोज़ में, ईद उल फितर के पहले 2 रोज़ में लाहौर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 270 से ज़ायद जो ड्राइवर्स थे, जिनमें मोटरसाइकिल और गाड़ियों के ड्राइवर्स थे जो कि बगैर मास्क के या कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हुए ड्राइव कर रहे थे, उनको चालान किए गए, उनके जो है वो जुर्माना। बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद की छुट्टियों में भी ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी ना आ सकी। 430 में फरोख्त होने लगा है। गाय और बकरे का गोश्त सरकारी कीमत पर कहीं दस्तयाब नहीं है। अहम खबर से आपको आगाह करें, ईद की छुट्टियों में भी ब्रायलर गोश्त की कीमतों में कमी देखने में नहीं आई है। 430 रुपए में फरोख्त होने लगा है, जबकि गाय और बकरे का गोश्त सरकारी कीमत में कहीं दस्तयाब नहीं है। बताते चलें कि पूरे रमज़ान ब्रायलर जो है वो महंगा ही रहा है, उसकी ऊंची उड़ान ही देखने में आई और अब ईद के तीसरे रोज भी ब्रायलर की ऊंची उड़ान है, गरीब की पहुंच से दूर है। 430 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है और अगर मुर्गी के साफी गोश्त की बात की जाए तो वो 525 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। और गाय और बकरे का गोश्त भी सरकारी रेट पर कहीं दस्तयाब नहीं है। गाय का गोश्त है वो 900, जबकि बकरे का गोश्त 1500 रुपए तक बेचा जा रहा है। बात करेंगे रिपोर्टर फरहान यामीन से। फरहान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। इस वक्त मैं टोरंटन मार्केट में मौजूद हूँ। ईद का तीसरा रोज़ा, आज भी मुर्गी की कीमतों में कमी देखने में नहीं आई। आज भी 430 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। मेरे साथ खरीदार मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे आपको तीसरे रोज़ भी 430 में ही मुर्गी मिल रही है,
क्या समझते हैं क्यों नीचे नहीं आ रही है? इसका तो समझ नहीं आ रहा है। एक तो महंगाई, एक तो लॉकडाउन की वजह से भी थोड़ा बहुत नीचे आने, क्योंकि ग्राहक की जो फ्लो है ना वो बहुत ही कम हो जाते हैं। इसी वजह फिर भी रेट इतना महंगाई, बोने जो किलो ना 750-700 पे पहुँचे, विंग्स जो है ना वो 300 350 पे पहुँचे। हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, किस हद तक आपका लेने आते हो और कितना बजट मुतासिर होता है जब आप लेने गोश्त खरीदने आते हो? बजट तो कम से कम, जो मेरा एक छोटा सा जो बिज़नेस है ना, मुझे कम से कम एक ही टाइम पे ना कम से कम 8-10 हज़ार का नुकसान हो जाते, जो मतलब पुराना जो रेट के हिसाब से। जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनका तो उनको इससे भी ज़्यादा मुतासिर होंगे वो लोग। जी बिल्कुल, ये ख़रीदार इनका कहना है कि गोश्त की कीमतें नीचे ना आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। इसी तरह जो दीगर दुकानदार हैं जो रेंटल मार्केट में दुकानें लगाए हुए हैं, उनका भी कहना है कि गोश्त नीचे ना आने की वजह से उनकी जो दुकानदारी मुतासिर हुई है, गोश्त की जो फ़रोख्त है वो हाफ़ रह गई है। इसी तरह मटन की हवाले से सरकारी रेट के ऊपर मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, चाहे बड़ा गोश्त हो चाहे छोटा गोश्त हो, कसाई मनमानी कीमतों के ऊपर फ़रोख्त कर रहे हैं। छोटा गोश्त जो सरकारी रेट है वो 900 रुपये फ़ी किलो है, ताहम जो मार्केट में 1200 से 1500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। बड़ा गोश्त की जो सरकारी रेट है वो 450 रुपये फ़ी किलो है, ताहम जो मार्केट है वो 600 से 800 के दरमियान हमें फ़रोख्त किया जा रहा है। जो ख़रीदार हैं उनका कहना है कि अगर सरकारी रेट लिस्ट जारी की जा रही है मटन के हवाले से, बड़े गोश्त के हवाले से, तो ज़िला इंतज़ामिया उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाए। जी बहुत शुक्रिया फ़रहान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और ईद के मौका पर शहर भर में मुनाफाखोर माफिया सरगर्म है। मटन और बीफ की जायद कीमतों में फरोख्त जारी है। इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। मटन 900 रुपए की बजाय 1200 से 1500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और बीफ 450 के बजाय 600 से 700 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। ब्रायलर के साथ साथ मटन और बीफ की भी ऊंची उड़ान है। मटन और बीफ तो पहले ही गरीब आदमी की पहुंच में नहीं था और ब्रायलर भी दूर हो चुका है। अगर प्राइस की बात की जाए तो मटन और बीफ की जायद कीमतों में फरोख्त इंतजामिया बेबस मटन 900 रुपए के बजाय 1200 से 1500 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। बीफ 450 के बजाय 600 से 700 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई की ही बात करेंगे। ईद के तीसरे रोज भी शहरी महंगे दामों सब्जियां फल खरीदने पर मजबूर हैं। शहर की सब्जी और फ्रूट मंडियों में मुनाफाखोर माफिया सरगर्म हो गया। शहरियों से मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे। बात करेंगे फसीउल्लाह से। फसी, अपडेट कीजिएगा। के तीसरे रोज़ भी शहरी महंगे दामों पर सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर है। अगर ईद के पहले 2 रोज़ की बात की जाए तो उसमें ये शिकायत सामने आ रही थी कि दुकानदार कहते थे कि हमें सरकारी रेट लिस्ट जो है, सरकारी नर्कनामा वो जारी नहीं किया गया। ताहम आज तीसरे दिन सरकारी नर्कनामा तो जारी कर दिया गया है, ताहम फिर भी दुकानदारों की जानिब से उस पर महंगे दामों पर सब्जियां और फल जो है उसकी फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से बात की जाए तो मंडी में इस वक्त अदरक और लीमू 400 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त देखा जा रहा है उनका रेट। और जो सरकारी नरनामा है उसके मुताबिक अदरक और लीमू का रेट 310 रुपये मुकर्रर किया गया और उस पर 90 रुपये से ज़ायद जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो उसमें लहसन की कीमत जो है वो 155 रुपये सरकारी नरनामे के मुताबिक है, ताहम वो 200 रुपये के करीब फ़ी किलो में उसकी फ़रोख्त जारी है। अगर इस तरह दीगर सब्जियों की बात की जाए तो उसमें आलू 45 के बजाय 50, प्याज 21 के बजाय 30, टमाटर 21 के बजाय 30 और मिर्च 55 के बजाय 75 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। अगर फ्रूट्स की बात कर ली जाए तो उसमें भी केला, आड़ू और सेब जो है उसको ज़ायद दामों पर फ़रोख्त किया जा रहा है, चूँकि उसकी डिमांड भी ज़्यादा और ईद का दिन है और हर जो है शहरी की ख्वाहिश है कि वो सब्जियां और फल घर में ले जाए और अपने मेहमानों की जो है वो तवाज़ा करे। उसमें ये देखा जा रहा है कि जो सेब का जो दर्जा अव्वल है उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट 175 रुपये सरकारी नरनामे के मुताबिक मुख्तस किया गया है, लेकिन वो 250 से 300 रुपये में मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो केला है दर्जा अव्वल का, उसकी भी यही देखा जा रहा है कि फ़ी दर्जन 175 रुपये उसका रेट फिक्स किया गया है, लेकिन वो भी 250 से 300 रुपये के दरमियान वेरी कर रहा है। जबकि आड़ू की बात की जाए तो उसका सरकारी नरनामे के मुताबिक रेट 140 रुपये है, जबकि उसकी भी फ़रोख्त 200 रुपये में जारी है। और शहरी जो है वो महंगे दामों पर सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर है। ताहम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी जो है टीम इसको जो सरकारी नरनामा जारी किया जा रहा है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया फसी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का मसनूई महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, ज़ख़ीरा अंदोज़ों नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने काबीना कमेटी प्राइस कंट्रोल को हिदायत दे दी है। अशिया ज़रूरिया के मुकर्रर करदा नरखों की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ये कहना था वज़ीर आला पंजाब का। उन्होंने मज़ीद कहा कि एंटी होर्डिंग ऑर्डिनेंस के तहत एक्शन लिया जाए। गफलत या कोताही किसी सूरत बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हिदायत जारी की हैं। पंजाब हुकूमत का मसनूई महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, ज़ख़ीरा अंदोज़ों नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दिया गया। ईद का तीसरा रोज़ है और ट्रेन शेड्यूल हस्बे मामूल मुतासर है। कोयटा और कराची से आने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि 2 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 2 तरफ़ा जिना एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई है। जिना एक्सप्रेस के मुसाफिरों को कराकन एक्सप्रेस में एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा पाक बिजनेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, खैबर मेल 1.5 घंटा ताख़ीर का शिकार है। कराची एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट ताख़ीर का शिकार है। शाह हुसैन और तेजगाम एक्सप्रेस 1 घंटा ताख़ीर का शिकार है। कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस 1 घंटा ताख़ीर का शिकार है। शहर भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बायस रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ने लगा है। लाहौर से नारोवाल, सियालकोट, फैसलाबाद, पत्तौकी, ओकाड़ा और दीगर शहरों को जाने वाले शहरियों ने रेलवे स्टेशन का रुख किया है। सईद अहमद सईद से बात करेंगे। सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बाद जो शहरियों का एक मुसाफिर का बड़ा रश है वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। चूँकि लाहौर से सियालकोट, नारोवाल, पत्तौकी, उकाड़ा, कसूर और साहिवाल जाने के लिए जो बसें हैं और ट्रांसपोर्ट है मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के बायस बंद है, जिसके बाद ट्रेनों के ऊपर रश बढ़ता जा रहा है। लोग सुबह से ही अपने अपने आबाई इलाकों में जाने के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, लेकिन ट्रेनों में घंटों ताख़ीर के बायस तो यहाँ पर तो रश बढ़ता जा रहा है और ऊपर से जो मुसाफिर हैं उन्हें परेशानी का सामना है वो भी करना पड़ रहा है। कुछ फैमिली मौजूद है, इनसे बात भी करेंगे। जी जवानो, कहाँ पे आप जा रहे हैं और कब से यहाँ पर मौजूद हैं और कितना देर हो गया आपको इंतज़ार करते हुए ट्रेन का? हम यहाँ पर 9 बजे से मौजूद हैं और 10 बजे ट्रेन आनी थी, अब 11:30 हो गया, अभी तक ट्रेन नहीं आई। और हम यहाँ से सीधा सियालकोट जा रहे हैं और हमारी साथ फैमिली है, सारी लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, जो सब बहुत परेशान हैं। ठीक है, अभी तक ट्रेन नहीं आई और ना कोई आने होता अता पता ट्रेन। जी भाई, आप बताएं कहाँ पे जा रहे हैं, कितना देर हो गई है ट्रेन का इंतजार करते हुए? सर मैं 9 बजे का यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, उन्होंने टाइम दिया था पहले 11:45 का, 10:30 का, फिर 11 का, फिर 11:15 का। अब 11:30 हो गया, अभी तक ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं लग रहा। तो फैमिली, छोटे छोटे बच्चे हैं, बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जबकि ये हुकूमत आई, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया रेलवे का। यहाँ पर कुछ जो मुसाफिर हैं परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि घंटों से यहाँ पर ट्रेनों के इंतजार में मौजूद है। आज चूँकि ईद का तीसरा है। सईद अहमद सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और फ्लाइट शेड्यूल की बात करें, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महदूद फ्लाइट ऑपरेशन जारी है। 32 परवाजें मनसूख की गई हैं, जबकि 4 ताख़ीर का शिकार हैं। शारजा जाने वाली परवाज PA 412 मनसूख की गई है। दुबई जाने वाली परवाज PK 203 भी मनसूख हो गई है। कुवैत से आने वाली परवाज J9501 भी मनसूख कर दी गई है। इसके अलावा कुवैत जाने वाली परवाज J9502 मनसूख हुई है। अबू धाबी जाने वाली परवाज EY 242 भी मनसूख की गई है।